ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமः. ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீய திருவடிகளே சரணம். யோ நித்யமच्युत பதாம்புஜயுக்மருக்ம व्यामोहतस्तदितरान् तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. श्रीपराशरभट्टार्यः श्रीरङ्गेशपुरोहितः श्रीवत्साङ्कसुतः श्रीमान् श्रेयसे मेस्तु भूयसे. लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तुष्टजीवा जीवतवे नमः. श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवरं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्. अष्टश्लोकी के बारे में हम जान चुके हैं. अब हम अष्टश्लोकी के प्रथम मंत्र में आते हैं. प्रथम श्लोक में अकारार्थो विष्णुः जगदुदय रक्षा प्रलयकृत मकारार्थो जीवः तदुपकरणं वैष्णवमिदम्. उकारो अनन्यार्घं नियमयति सम्बन्धमनयोः त्रयीसारस्त्र्यात्मा प्रणव इममर्थं समदिशत्. अकारार्थो विष्णुः. अकार शब्द का अर्थ है भगवान विष्णु. भगवान विष्णु कौन है? अकारार्थो विष्णु जगद उदय रक्षा प्रलयकृत. अकारार्थो विष्णु, अकार का अर्थ है भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु जगद उदय यानी जिनसे जगत की सृष्टि होती है, रक्षा जो जगत की रक्षा करते हैं, और प्रलयकृत और जो इसका जगत का संहार भी करते हैं, वो भगवान विष्णु. जैसा कि वेदांत में आता है जन्मादि यस्य यतः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त विषम विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति. जिससे ये सृष्टि उत्पन्न होती है और जिससे ये रक्षित होती है और जिसमें ये लय हो जाती है, वो ब्रह्म है. और आकार शब्द उसी ब्रह्म का वाचक है. आकारार्थो विष्णु यानी आकार का अर्थ वो ब्रह्म नारायण विष्णु है. जगद उदय रक्षा प्रलयकृत. मकारार्थो जीवः. मकार का अर्थ है जीव. जो तीन तत्व होते हैं तत्वत्रय में, तीन तत्व विशिष्टाद्वैत में माने गए हैं. इसमें अचित तत्व, चित तत्व और ईश्वर. अचित तत्व 24 हैं, 25वां आत्मा. और हम वर्ण में भी देखें तो म शब्द 25वां शब्द है. तो मकारार्थो जीवः, मकार का अर्थ है जीव, और तद उपकरणम वैष्णवमिदम्. और मकार क्या है? आकार का उपकरणम, उसका उपकरण है यानी उसका शेष है. शेष शब्द का अर्थ यानी जो पदार्थ अपने शेषी के लिए यानी जिसका वो शेष है, जिसका वो परतंत्र है, जो उसका स्वामी है, उसके लिए ही हो, उसके सारे कार्य उसके लिए ही समर्पित हो, वो शेष है. यानी तद उपकरणम यानी अकारवाच्य भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु का उपकरण ये मकार रूपी जीवात्मा है. ये इस श्लोक में बताया, दूसरे पंक्ति में बताया गया. मकारार्थो जीवः तदुपकरणम वैष्णवमिदम्. अकार जीव है, अकार परमात्मा भगवान विष्णु है, मकार जीवात्मा है. और अकार और मकार के बीच में संबंध क्या है वो बताता है उकार. उकारो अनन्यार्घम नियमयति संबंधमनयोः
जो ओम शब्द है प्रणव, वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, अ उ म। ओम को एक शब्द मानना या ओम को इन 3 शब्दों का संधि मानना, ये दोनों ही शास्त्र सम्मत। और चूंकि हम यहाँ पे इसका अर्थानुसंधान कर रहे हैं, उसके अर्थों का विवरण कर रहे हैं, तो इस कारण इसे अलग अलग शब्दों में विभाजित किया गया है। अ उ म, अ जोड़ उ जोड़ म, ओम। तो अकारार्थो विष्णु जगदोदय रक्षा प्रदय कृत, मकारार्थो जीव तदुपकरणम वैष्णवमिदम, उकारो अनन्यार्घम नियमति संबंधम अनयोः। यानी अकार और मकार के बीच में जो संबंध है वो उकार बता रहा है। वो संबंध क्या है? अनन्यार्घम, न अन्य अनन्य, यानी जो किसी और का न हो, केवल और केवल इसी का हुआ है अनन्य। यानी मकार रूपी जीवात्मा सिर्फ और सिर्फ अकार का रूपी परमात्मा का है। ये उकार ये संबंध बताता है, अनन्यार्घ संबंधम। आकारत्रय होते हैं, अनन्यार्घ शेषत्वम, अनन्य शरणत्वम, अनन्य भोग्यत्वम। ये उकार शब्द ये अनन्यार्घ संबंध बताता है, यानी कि जीवात्मा किसी और का दास न होकर सिर्फ और सिर्फ भगवान का दास है। अनन्यार्घ शेषत्वम, केवल भगवान का शेष। शेष का अर्थ जो मकार रूपी जीवात्मा है वो केवल आकार रूपी परमात्मा के लिए ही बना है। उसके हर कार्य आकार रूपी परमात्मा के लिए ही होते हैं, उसे शेष कहते हैं। अनन्यार्घ शेषत्वम, अनन्य शरणत्वम, यानी वो किसी और की शरण नहीं लेगा। अनन्य शरणत्वम, अनन्यार्घ शेषत्वम, केवल भगवान की ही शरण लेगा, किसी अन्य देवता की शरण में नहीं जाएगा। अन्य देवता परत्व बुद्धि उसके पास नहीं होगी, उसकी बुद्धि में। तो वो अनन्यार्घ शरणत्वम, अनन्य शरणत्वम और अनन्य भोग्यत्वम, यानी जीवात्मा की भगवान की संपत्ति है और वो सिर्फ भगवान के द्वारा भोग्य है। जीवात्मा अगर अपने आप को इस संसार में लगाता है तो इसे आत्महत्या कहते हैं। किम तेन है तेन किम न कृतम पापम चोरेन आत्मा अपहारिका। इससे बड़ा पाप और इससे बड़ी चोरी क्या हो सकती है कि जो भगवान की संपत्ति है उसको उसने संसार में लगा रखा है। तो भगवान की संपत्ति जो वो खुद है उसको उसने संसार में लगाया, ये तो भगवान की संपत्ति की चोरी। इस प्रकार अनन्य भोग्यत्व, ये अनन्यार्घ संबंध जो जीवात्मा परमात्मा के बीच में है, अनन्यार्घ शेष है जीवात्मा परमात्मा का, ये उकार शब्द ये बताता है। अब इसमें आप कहेंगे कि महालक्ष्मी कहाँ है? क्योंकि जीवात्मा की जो शरणागति है वो महालक्ष्मी के बिना तो पूर्ण नहीं होती है। महालक्ष्मी का पुरस्कार आवश्यक है जीवात्मा की शरणागति में। और स्वरूप ज्ञान में भी जीवात्मा लक्ष्मी नारायण का दास है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी कहते हैं कि हमने इस स्वामी की शरण ली है, हम इस स्वामी के दास हैं, तो उस स्वामी की जो अर्धांगिनी है हम उसके भी दास हो जाते हैं। कोई भी नौकर किसी के घर जाता है, किसी मालिक का दास बनता है, तो वो मालिक की पत्नी का भी दास होता है। तो जीवात्मा लक्ष्मी नारायण का दास है, श्री विशिष्ट नारायण श्रीमन नारायण उनका दास है। तिरुमंत्र में जो मूल मंत्र हमारा श्री मंत्र है, नारायण अष्टाक्षरी मंत्र इसको कहते हैं। तो इसमें हमारे आचार्य पूर्वाचार्यों का कहना है, जो हमारे सेनापति स्वामी जी थे, कि आकार जैसे महालक्ष्मी अनन्य है भगवान की, तो जैसे हमेशा वक्षस्थल में विहार करती हैं, श्रिय करमनम, वक्ष श्रिय करमनम, यह हम हमारे भगवान हैं। तो ये महालक्ष्मी हमारी जो वो हमेशा भगवान के वक्षस्थल में रहती हैं। और चूंकि महालक्ष्मी कभी भगवान के वक्षस्थल को त्याग नहीं सकती हैं, तो उसी प्रकार मकार शब्द का भी अर्थ लक्ष्मी नारायण दोनों है, केवल भगवान इसका अर्थ नहीं है। जिस प्रकार महालक्ष्मी भगवान के वक्षस्थल को नहीं त्याग सकती हैं, उसी प्रकार आकार शब्द से लक्ष्मी भी अलग नहीं हो सकती हैं। आकार शब्द से लक्ष्मी और नारायण ये दोनों अर्थ है आकार का। यानी मकार रूपी जो जीवात्मा है वो उ यानी कि अनन्यार्घ शेष है। किसका?
लक्ष्मी नारायण का। आकार शब्द का मतलब लक्ष्मी नारायण। आकार अर्थ हो विष्णु हो, लेकिन वो विष्णु हमेशा लक्ष्मी से अभिन्न होते हुए, क्योंकि वो उनके वक्षस्थल विहारिणी हैं। और भगवान ने ऐसी बनाई है शरणागति का नियम कि महालक्ष्मी उसका पुरस्कार करती हैं। भगवान तो महालक्ष्मी के भी अंतर्यामी हैं, तो पुरस्कार में भी भगवान का ही श्रेय जाना चाहिए। इस तरह से भगवान लीला रची है कि महालक्ष्मी के पुरस्कार के द्वारा वो अपनाती हैं। तो आकारार्थो विष्णु जगद उदय रक्षा प्रलय कृत। आकार शब्द जगत की उदय, रक्षा और प्रलय, ये तीनों के जो कर्ता हैं वह विष्णु। अकारार्थो जीवः तद उपकरणम वैष्णवम इदम। अकार का अर्थ है जीवात्मा, जो आकार रूपी परमात्मा का उपकरण है। उकारो अनन्यार्घम नियमयति संबंधमनयोः। त्रयी सारस्त्यात्मा, जो त्रयी, वेदों को त्रयी भी कहते हैं, ऋग यजुः साम वेद, ये त्रयी, इन त्रयी सार है, इन तीनों का जो सार है वो ओंकार में है। जो ऐसा मानो कि ओंकार के जो तीन शब्द है अ उ मा, ये तीनों शब्द ये तीन वेदों का सार है। त्रयी सारस्त्यात्मा प्रणव इममर्थम समदिशत। ये त्रयी का जो सार है ये हमारे प्रणव में ये समाहित है। ये प्रणव की ऐसी शक्ति है कि संपूर्ण वेदों का जो अर्थ है इस प्रणव में। और आगे हम मुमुक्षु पर ये श्री वचन भूषण आदि ग्रंथों में देखेंगे इसका और भी कितना विस्तृत अर्थ प्रमेय शेखर आदि ग्रंथों में हमारे स्वामी बताते हैं। अनन्यार का संबंध क्यों है? क्योंकि आकार जो है वो रक्षक है, भगवान रक्षक हैं। मकार क्या है? रक्ष्य है। और मकार रूपी जीवात्मा की रक्षा सिर्फ और सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। सिर्फ ये अनन्यार का जो संबंध है, यानी जीवात्मा सिर्फ और सिर्फ भगवान की संपत्ति है। जीवात्मा का रक्षक सिर्फ और सिर्फ भगवान ही हैं। क्योंकि अगर पिता अगर रक्षक होते तो प्रहलाद की रक्षा तो हिरण्यकशिपु में नहीं की। अगर भाई रक्षक होता, बड़ा भाई, तो विभीषण की रक्षा तो विभीषण ने नहीं की। माता अगर रक्षक होते तो कैकेयी ने भरत की रक्षा नहीं की। भाई अगर रक्षक होता तो बलि ने अपने भाई की रक्षा नहीं की, सुग्रीव की रक्षा नहीं की। इस प्रकार कई उदाहरण से हमारे लोकाचार्य स्वामी प्रपन्न परित्राण में यह बताते हैं कि मकार रूपी जीवात्मा का रक्षक एकमात्र आकार रूपी परमात्मा ही है। और आकार का अर्थ केवल भगवान विष्णु, श्री विशिष्ट भगवान विष्णु, केवल भगवान विष्णु नहीं, क्योंकि वो भगवान श्री से विशिष्ट हैं सर्वदा। जैसा कि हमारे विष्णु पुराण का श्लोक में आता है, नित्य वैसा जगन माता विष्णु श्री अनपायनी। वो हमेशा अनपायनी है। राघवात्म अभवात सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। जैसा वो शरीर लेते हैं भगवान, अगर वो किसी सूकर का शरीर लिया, कच्छप का शरीर लिया, वामन का शरीर लिया, राम कृष्ण, हर शरीर में माता महालक्ष्मी इनके साथ होती हैं। तो ये प्रणव का अर्थ हमने पहले मंत्र में देखा। दूसरा मंत्र